दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले आज पीएम मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर और दोपहर 3:30 बजे यूपी के कन्नौज में करेंगे रैली। गृह मंत्री अमित शाह की आज उत्तराखंड के धनौल्टी, साहसपुर और रायपुर में जनसभा। हरिद्वार में गंगा आरती में भी शामिल होंगे। बरेली में सीएम योगी ने किया रोड शो। एबीपी न्यूज से बोले, पश्चिम से पूरब तक बीजेपी की लहर। पश्चिम हो या पूरब, रुहेलखंड हो या बुंदेलखंड, चारों ओर भाजपा भाजपा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के टिहरी में करेंगे जनसभा। उसके बाद यूपी के सहारनपुर और अमरोहा में रैली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में किया प्रचार। कहा, पहले फेज के मतदान में ही जनता ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है। पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही अपना परिणाम सुना दिया है और हर चरण में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बदायूं और शाहजहांपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव ने योगी मोदी की नई तस्वीर की तुलना मोदी ट्रंप की हाथ उठाने वाली तस्वीर से की। ट्विटर पर लिखा, जीत की अपील करके जिसका हाथ भी उठाया वो जितने वोट से हारता उससे ज्यादा से हरवाया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने इटावा सदर में किया प्रचार। एसपी प्रत्याशी सर्वेश शाक्य के लिए मांगे वोट। कहा, बीजेपी सरकार में किसी का भला नहीं हो सकता। भतीजे अखिलेश यादव के लिए आज चाचा शिवपाल मैनपुरी के करहल में चुनाव प्रचार करेंगे। करहल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी में कांग्रेस को झटका। टिकट नहीं मिलने से नाराज वंदना सिंह ने बीजेपी का हाथ थामा। वंदना सिंह महिला कांग्रेस यूपी मध्य की उपाध्यक्ष थी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और महंत परमहंस ने सीएम योगी के लिए अपने अपने तरीके से की पूजा अर्चना। फिर से सीएम बनाने की मांगी। और संतों के साथ जितनी भी धार्मिक आस्थाएं हैं सबको पूरी उनका करना उनका जो है एक धर्म है और एक हक है। हम लोग भी उनसे एक जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा वो जो है मुख्यमंत्री फिर से बनाए। चुनाव थमने से पहले नेता भूल रहे हैं भाषा की मर्यादा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल को लेकर किया विवादित बयान। सर्जिकल स्ट्राइक होने से पूर्व दो, वो सर्जिकल स्ट्राइक सही है। मैं कभी ये मांगा हूं कि राहुल गांधी को, आप राजीव गांधी का बेटा हो, आप प्रूफ दो। हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल पर दिए बयान पर कांग्रेस का पलटवार। दिया उन्हीं की भाषा में जवाब। उनको पता है कि उनका बाप कौन है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपको पता है आपके पिताजी कौन है? एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फिसली जुबान। जनसभा में कहा, 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बम्पर सरकार बनेगी। एबीपी न्यूज के शो घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, लेकिन कब लड़ेंगी इस पर नहीं खोले पत्ते। मैं सोचती हूँ कि अभी सही समय नहीं है इसके लिए। लड़ूंगी जरूर, समय आएगा। केंद्र में कांग्रेस की वापसी के सवाल पर एबीपी न्यूज के शो घोषणा पत्र में बोली प्रियंका गांधी। कहा, ज्योतिषी नहीं हूं कि बता पाऊं। देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं। मैं नहीं कह सकती कि कांग्रेस सत्ता में कब आएगी। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस की जरूरत है। एबीपी न्यूज के चुनावी शो घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा, बुलडोजर और एनकाउंटर का मतलब कानून व्यवस्था नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि एनकाउंटर करने से आपने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मैं तो नहीं मानती। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस की परंपरा।
हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। आज मिशन उत्तराखंड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर विधानसभा में रैली करेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 18 फरवरी तक पंजाब के दौरे पर आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। पंजाब में केजरीवाल की पत्नी के चुनाव प्रचार करने पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उनकी नजर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, वे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। जिस तरह मजीठे की वाइफ सुखबीर की वाइफ चाहती है, इसी तरह केजरीवाल की वाइफ की भी पंजाब से अख है कि जे केजरीवाल दिल्ली है तो मैं इत्थे दी मुख्यमंत्री बन जा। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने अटारी में निकाला रोड शो, लोगों से अपने अंदाज में मांगे वोट। गोवा के चुनाव प्रचार में बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की विचारधारा को हराने का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट करें। गोवा में राहुल गांधी ने कहा, इस बार बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनते ही खनन का काम फिर से चालू करेंगे। पश्चिम बंगाल के विधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदन नगर नगर निगम के लिए हो रहा मतदान, 14 फरवरी को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के विधाननगर के वार्ड 26 से बीजेपी उम्मीदवार साधना धाली के घर पर हमला, टीएमसी पर आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी उम्मीदवार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत को लेकर झगड़ा, ममता बनर्जी ने शाम 5 बजे पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई, आपसी कलह की वजह से भतीजे अभिषेक बनर्जी के संगठन की जिम्मेदारी छोड़ने के दिए हैं संकेत। हिजाब विवाद पर सियासत जारी, यूपी के अलीगढ़ से महाराष्ट्र के मालेगांव सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं, मालेगांव में भीड़ जुटाने पर जामियात उलेमाए हिंद पर केस दर्ज, धारा 144 लागू। हिजाब विवाद को लेकर उडुपी और बेंगलुरु में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 500 पुलिस कर्मियों ने मार्च में लिया हिस्सा। हिजाब विवाद पर एबीपी न्यूज से बोले सीएम योगी, देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा, बीजेपी सरकार बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखती है। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान का पूरा समर्थन कर रही है। हिजाब को लेकर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, कहा यह सब आरएसएस और बीजेपी की साजिश नहीं है। इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 50,000 के करीब नए केस, एक्टिव केस 6,10,000 रह गए। उत्तर प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल, कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। महाराष्ट्र को मास्क फ्री करने की तैयारी, उद्धव ठाकरे की सरकार ने केंद्र और कोविड टास्क फोर्स के एक्सपर्ट से मांगी राय, 56 दिनों बाद मुंबई में कोरोना संक्रमण की दर 1%। लता मंगेशकर के परिवार ने कहा, मुंबई के शिवाजी पार्क में स्मारक बनवाने की इच्छा नहीं, लता दी के नाम पर हो कोई संगीत विद्यालय, बीजेपी उद्धव सरकार से कर रही थी स्मारक बनवाने की मांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।